हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों में फर्क करे? मुझे तुम दोनों से बराबर प्यार है। जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना तो फिर तुम जानोगे कि माँ बाप के लिए तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन माँ, मैं दाना ज्यादा लाता हूँ तो आप फिर भी ज्यादा प्यार कुकू को करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी सोच में फर्क आ गया है। जूजू, तुम हर रोज बिगड़ते जा रहे हो। अपने आप को सुधार लो। सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। ये रवैया तुम्हारा ठीक नहीं है। हाँ हाँ माँ, आप तो मुझे ही बुरा कहोगी। कुकू, जो रानो का छोटा बेटा था, बैठा खामोशी से ये सब सुन रहा था। और चूचू, जो अब अपने आप को बड़ा समझने लगा था, हर समय अपनी माँ से लड़ता रहता। ऐसे ही आज फिर जूजू अपनी माँ से लड़कर चला जाता है। माँ, आप दुखी ना हो, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, तुम फिक्र ना करो। आज से मैं भी आपके साथ जाया करूँगा दाने की तलाश में। बस बेटा, पता नहीं क्यों जूजू का रवैया बहुत गलत हो गया है। मेरी प्रशिक्षण में तो कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चलो बेटा चलें, आज नदी की तरफ जाना है। मुझे पता चला था वहाँ कुछ चने के दाने हैं। चलो मामा। और कुकू आज पहली बार अपनी माँ के साथ दाना लाने चला जाता है। वो नदी से ठंडा पानी पीते, कुछ थोड़ा घास लेते और कुछ चने के दाने लेकर शाम को वापस अपने घर आ जाते हैं। आज तो मेरा बेटा पहले ही आ गया है। देखो, आज तुम्हारा भाई भी गया था दाना लेने। ये देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। अब तो बस कर दो गुस्सा, जाने भी दो ना। अच्छा ठीक है माँ, ये मैं मकई के 2 दाने लाया था तुम्हारे लिए। मेरी जान, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। जब तुम मेरे लिए ऐसे कुछ लाते हो ना तो बहुत गर्व महसूस होता है अपनी औलाद पर। बस तुम ज्यादा गुस्से ना हुआ करो। और ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं। बेटा, आज इकट्ठे जाएंगे। मैंने सोचा है आज थोड़ा दूर चलते हैं। सुना है जंगल के बाहर की तरफ अमरूदों का बाग है और अमरूद पके हुए भी हैं। नहीं माँ, आप चलो, मैं बाद में आता हूँ। जूजू ऐसा कहते हुए चला जाता है। इसे हमारे साथ पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। गैरों के साथ बहुत खुश खुश रहता है। अपनी माँ और भाई के साथ पता नहीं इसे क्यों जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ बे जूजू, कैसा चल रहा है? तुम तो पागल हो जो सारा दाना इकट्ठा करके घर ले जाते हो। भला तुम्हें क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? तुम्हारे लिए तो चंद दाने ही काफी हैं। मेरी सलाह मानो तो छोड़ो इस घर परिवार को। और अब तुम वैसे भी बड़े हो गए हो, अपना कोई ठिकाना बनाओ और छोड़ो ये सब। कहते तो तुम ठीक हो। अगर मुझे अपने दाने की ही फिक्र हो तो मैं तो ढेर लगा दूं अपने घोंसले में दानों का। मुझे तो साथ साथ माँ और कुकू के लिए भी कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। सुना है कल से कुकू भी जा रहा है अपनी माँ के साथ दाना लेने। हाँ, कल खूब बातें सुनाई थी मैंने कुकू और माँ को। फिर गया था कल पहले दिन। ऐसे तो वो सारा दिन घर में ही बैठा रहता था। देख लो जो बेहतर हो। मेरी तो सलाह यही है, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम आए नहीं बेटा, शाम हो गई है। चलो घर चले, हम ले आए हैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को। और ऐसे जूजू अपनी माँ के साथ चला जाता है। माँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ बेटा? अब क्या किया है हमने? बस माँ, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मेरे सब दोस्त यही कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अगर मैं अकेला रहूँ तो मैं बहुत ज्यादा दाना जमा कर सकता हूँ। मेरा ये आखिरी फैसला है। तो फिर क्या तुम हमें अब इस घर से निकालने वाले हो? नहीं माँ, अब इतना भी बदतमीज नहीं हूँ मैं। बस मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में अपनी नई दुनिया बसाने। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम बहकावे में आए हुए हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये नहीं बताते कि जो जिंदगी का मजा मिलजुल कर रहने में है, वो खुशियाँ तुम अकेले रहकर कभी हासिल नहीं कर सकते। देखा नहीं कुकू कैसे हर समय मेरा ख्याल रखता है। फिर कुकू, इस कुकू की वजह से तो मैं इधर रह नहीं सकता। भाई, अब तो मैं दाना लेने भी जाता हूँ। अब तुम बेशक घर में ही रहा करो, हम ले आया करेंगे तुम्हारे लिए भी दाना। बेटा मान जाओ, क्यों हमें दुख दे रहे हो? नहीं माँ, मैं ढेर सारा दाना इकट्ठा करना चाहता हूँ, सब पक्षियों से ज्यादा दाना, और वो मैं आपके साथ रहते हुए कभी नहीं कर सकता। और ऐसे कहते हुए जूजू वहाँ से चला जाता।